अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन खालिद। और आज हम लोग कहीं जाने नहीं वाले, बल्कि आज यहीं बैठे बैठे हम लोग एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग का नाम जब भी दिमाग में आता है तो इंसान के दिमाग में यही आता है कि एक बहुत बड़ा डैमेज, दुनिया का ख़त्म हो जाना, पॉपुलेशन का कम हो जाना, एक बहुत बड़ा एपोकलिप्स। और अगर बात की जाए एपोकलिप्स की तो ह्यूमन एरा में इंसान ने किसी न किसी दौर में छोटे या बड़े एपोकलिप्स को एक्सपीरियंस ज़रूर किया है। चाहे ये एपोकलिप्स वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 या स्पेनिश फ्लू की शक्ल में हो, या किसी अर्थक्विक या किसी बड़े तूफ़ान की शक्ल में हो। इन 12,000 सालों में इन मुख्तलिफ एजेस में इंसान ने किसी न किसी बड़े डैमेज को एक्सपीरियंस ज़रूर किया। लेकिन इससे ये मतलब नहीं कि इंसान की पूरी नस्ल तबाह हो गई है। और अगर मैं इसी को एक बड़े स्केल्स के ऊपर लेकर जाऊँ तो आज से 65 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड ज़मीन से आकर टकराया था जो कि माउंट एवरेस्ट के साइज़ का था, और उसने पूरी की पूरी डायनासोर्स की नस्ल को तबाह कर दिया था। और ह्यूमन एरा तो इसके मुकाबले में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अगर मैं बात करूँ इन 12,000 सालों की, तो आज से 12,000 साल पहले इंसान ने अपना पहला एक स्ट्रक्चर, पहला टेंपल बनाया था, जो कि आज वही इंसान बुर्ज खलीफा जितने बड़े स्ट्रक्चर बना रहा है। और आज से 7,000 साल पहले इंसान ने पहली बार लिखना शुरू किया था और पहिए की ईजाद की थी, और आज वही इंसान मार्स के ऊपर बेस कैंप बनाने की सोच रहा है। खैर, ये तो बात थी टॉपिक से थोड़ा हट के, लेकिन अगर मैं आज के दौर की बात करूं तो इंसान के लिए आज के दौर में सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो है न्यूक्लियर वॉर और ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन अगर आज से मैं सिर्फ 10-15 साल पीछे चला जाऊं तो ग्लोबल वार्मिंग को सिर्फ एक मजाक लिया जाता था। लेकिन अगर आज देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग के असरात बिल्कुल सामने नज़र आते हैं। जंगलों में आग लगना, गर्मी और सर्दी का शिद्दत से बढ़ जाना, ये ग्लोबल वार्मिंग की निशानियाँ ही तो हैं। लेकिन अब सवाल पैदा होता ये, क्या हम वाकई में ख़तरे में हैं? और इसका जवाब है हाँ। क्या हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, हम उसे कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी हद तक उस पर काबू ज़रूर पा सकते हैं। कैसे? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा थोड़ा निभा कर। हम सभी, ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक एजुकेटेड लोग हैं, और आज हम लोग जिस स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं, मैं मानता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना एडवांस नहीं है। जाहिर सी बात है हमारे अंदर उस किस्म की जो है वो करियर काउंसलिंग नहीं की जाती, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने है उससे हम लोग ऑब्ज़र्व करके कम से कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा थोड़ा निभा सकते हैं। हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को पूरी तरह से कंट्रोल तो नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता कि आज ही फैक्ट्रीज़ और गाड़ीज़ को बंद कर दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अर्थ जो है वो बिल्कुल स्टोन एज में चली जाएगी। तो हमारी ये छोटी छोटी ज़िम्मेदारियां हैं कि अपने एनवायरनमेंट को, आसपास के माहौल को थोड़ा सा क्लीन रखने की कोशिश करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा थोड़ा निभाने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं चाहता हूँ इजाज़त। अपना और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।